Hello guys, good morning to all of you. In the last lecture, I have discussed with you sales return and purchase return, and I have told you how to record the transaction of sales return and purchase return in the book of journal. Now we are going to solve a question. Record the following transaction in the book of in the journal of मोहित. मोहित की जर्नल में आपको इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे सर? हमें लिखना है यहाँ पे जर्नल ऑफ मोहित, and the format of journal is first column is for date, second for particulars, and third for amount. It is debit side और credit side. यहाँ डेबिट अमाउंट लिखेंगे अपन और यहाँ क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे. और इन ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए, जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है सर? यहाँ पे अकाउंट्स को हमें क्लासिफाई करना है. तो इस क्वेश्चन को मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करवा रहा हूँ. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज: एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू. If the assets and expenses are increased, then debit. If assets and expenses are decreased, then credit. On other hand, if the capital, liability and revenues are increased, credit. If the assets, capital, liability and revenues are decreased, डेबिट. तो इस रूल को फॉलो करके हमें क्या करना है सर? एंट्रीज पास करनी है. एंट्रीज को जर्नल में बनाना है हमें. तो देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कमेंस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. मिस्टर मोहित की बुक्स में अपन इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो हु इज मोहित? मोहित इज अ बिजनेस ओनर और मोहित ने बिजनेस कमेंस किया. कमेंस मीन्स हो गया स्टार्ट करना. तो कमेंस बिजनेस विद कैश मीन्स मिस्टर मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹5 लाख इन्वेस्टमेंट करके. तो जब मिस्टर मोहित ने बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस को क्या मिला सर? कैश मिला. तो एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट. और फिर मिस्टर मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख रुपीज से, तो एक कैश अकाउंट बना. और ये कैश बिजनेस को कौन दे रहा है? सिर्फ मिस्टर मोहित यानी बिजनेस ओनर दे रहा है. तो ओनर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा बनेगा सर? कैपिटल अकाउंट बनेगा. अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया है. तो कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है सर? कैश बिजनेस के लिए एसेट होती है. तो कैश इज एसेट फॉर बिजनेस. और यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट किया मिस्टर मोहित ने, तो मिस्टर मोहित ने बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किया है. इट मीन्स कैश बिजनेस को रिसीव हो रहा है. तो कैश बिजनेस में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे कैश को आप क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे. और कैपिटल की जब हम बात करें तो देखिए, मिस्टर मोहित ने बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख. इट मींस बिजनेस में मिस्टर मोहित का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया. तो मिस्टर मोहित का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कैपिटल है, यानी बिजनेस ओनर का कंट्रीब्यूशन कैपिटल है. और ये कैपिटल बिजनेस में हो रहा है इंक्रीज. और व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज, इट विल बी क्रेडिटेड. तो हमें इसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है. So according to this rule, cash account is debited and capital account is credited. So entry will be cash account debit or capital account will be credit. And date of transaction is 2018 May 1st. तो सबसे पहले यहाँ पे year लिखेंगे 2018. Now May 1st. और first of all debit कौन सा अकाउंट हो रहा है उसे लिखेंगे cash account debited. और क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट को. थोड़ा स्पेस दिया और फिर लिखा टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट. नरेशन अगर आप इसका लिखना चाह रहे हैं तो नरेशन लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख. तो नरेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख. और यहाँ पे कैश बिजनेस को मिला 5 लाख. ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 5 लाख.
तो डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ नरेशन भी लिखा जाता है, तो नरेशन क्या लिखेंगे सर, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और आपको लिखना ही चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ आपको, ओपन ए करंट अकाउंट इन द बैंक एंड डिपॉजिट ₹3 लाख। देखिए बिजनेस ओनर बैंक में जो अकाउंट ओपन करेंगे उस अकाउंट को बोलते हैं अपन करंट अकाउंट। और जब बिजनेस ओनर ने बिजनेस में करंट अकाउंट ओपन किया है तो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट भी किया होगा अमाउंट, तो उन्होंने बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट किया उसके लिए बैंक अकाउंट। और जब डिपॉजिट किया है ₹3 लाख बैंक में तो दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, तो कैश डिपॉजिट किया होगा। तो देखिए आपका कैश जो था वो आपके लिए एसेट है, और जब बैंक में आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो कैश आपके लिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैश इज अ एसेट एंड कैश जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपके बिजनेस से कैश डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो उसे क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो गया तो इसे हमें क्रेडिट करना है। दूसरा, आपने जब बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया तो बैंक में जो ₹3 लाख आपने डिपॉजिट किए हैं वो आपका बैंक बैलेंस हो गया, और बैंक बैलेंस आपके लिए क्या होती है, एसेट होती है बैंक बैलेंस भी। सर बैंक बैलेंस इज आल्सो एसेट। और आपने बैंक में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो ये बैंक बैलेंस आपका क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया। और जब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया तो एसेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, तो यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सेकंड ट्रांजेक्शन May 2 क्या किया आपने सर, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस दिया और यहां लिखा टू, और क्रेडिट किसे करना, कैश को, तो यहां लिखा टू कैश अकाउंट। और नरेशन अगर लिखेंगे आप तो नरेशन क्या लिखेंगे इसका सर, नरेशन लिखेंगे बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। क्या लिखेंगे नरेशन, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। नरेशन मींस यहाँ इसकी डिटेल लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन के नीचे। तो कितना कैश डिपॉजिट किया बैंक में सर, ये कैश डिपॉजिट किया ₹3 लाख, ₹3 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज फर्नीचर परचेज ₹15,000। तो 15,000 रुपीज का फर्नीचर आपने परचेज किया है। तो फर्नीचर परचेज किया तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे सर, अकाउंट इफेक्ट होने वाले में एक हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट हो गया सर। तो एक तो बनेगा आपका फर्नीचर अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनेगा सर, एक तो बनेगा फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, परचेज फर्नीचर ₹15। तो फर्नीचर परचेज किया होगा तो आपने कैश पेमेंट भी किया होगा तो कैश अकाउंट। तो फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट है, कैश भी बिजनेस के लिए एसेट है। अब देखिए एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो यहां आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बिजनेस में इन हुआ, इट मींस फर्नीचर इंक्रीज हो गया। फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा ना, आएगा, इट मींस ये फर्नीचर, ये एसेट आपकी इंक्रीज हो गई। और आपने जब फर्नीचर परचेज किया है तो कैश पेमेंट किया होगा, और जब आपने पेमेंट किया होगा तो जितना कैश था उसमें से कैश आपके पास डिक्रीज हो गया। तो जब कोई एसेट इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पे कैश डिक्रीज हो रहा है तो जब कोई एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन की हमें रिकॉर्डिंग करनी है। तो फर्नीचर अकाउंट को क्या करना है सर, डेबिट करना है, और कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। और ट्रांजेक्शन की डेट है 4 मई, तो May 4। क्या रिकॉर्डिंग करनी सर, फर्नीचर अकाउंट को हमें डेबिट करना है। तो यहां लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट DR। और क्रेडिट किसे करना सर, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना, थोड़ा स्पेस देंगे, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। नरेशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे सर, नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री पास हुई, और इसका अमाउंट कितना है, फर्नीचर परचेज ₹15,000। तो फर्नीचर डेबिट होगा 15,000 रुपीज से, और कैश क्रेडिट होगा 15 से। इट मींस फर्नीचर आपने परचेज किया तो फर्नीचर जो आपकी इंक्रीज हो रही है एसेट वो 15 इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको डेबिट में रिकॉर्ड किया। कैश बिजनेस से आउट हो रहा है कितना, 15,000 आउट हो रहा है, तो
तो कैश 15,000 आउट हो रहा है, इट मींस कैश डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो इसे कहां लिखा हमने, क्रेडिट में लिखा। नाउ मे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मे 6 में का ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है सर, देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹50,000 एंड अमाउंट पेड बाई चेक। आपने मोहन से गुड्स परचेज किया तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे सर, गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया जाता है सर, परचेज अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। तो एक अकाउंट तो आप यहां बनाएंगे परचेज अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा सर, परचेज अकाउंट हमने बनाया। अब क्वेश्चन में कहा कि फ्रॉम मोहन, मोहन से परचेज किया तो मुझे बताओ कि आपने जब मोहन से गुड्स परचेज किया तो उसको पेमेंट किया कि नहीं किया सर, इसका जो अमाउंट था हमने पेड कर दिया बाई चेक, तो चेक से पेमेंट कर दिया आपने, तो आपको मोहन के अकाउंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने मोहन से गुड्स लिया और उसको चेक से पेमेंट किया। अब मोहन को रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, मोहन को तो रिकॉर्ड तब करते जब ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट होता है। यहां तो कंप्लीट हो गया ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज किया यानी गुड्स लिया और चेक दिया, ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट। हाँ, ऐसा हो सकता था कि आपने मोहन से गुड्स परचेज किया होता और उसे पेमेंट ना किया होता, तब मोहन को रिकॉर्ड करते। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मोहन को पेमेंट कर रहे हैं, तो मोहन से आपको क्या लेना देना है, फ्यूचर में ना लेना है ना कुछ देना है। इसलिए आपको क्या करना है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन यहाँ लिखा है और अमाउंट इसको चेक से पेमेंट किया, तो एक परचेज अकाउंट गुड्स परचेज के लिए बनेगा, और दूसरा अमाउंट को हमने पेड किया बाई चेक, तो चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, इसलिए एक बैंक अकाउंट आप बनाएंगे यहाँ पे। तो मोहन अकाउंट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो देखिए परचेज और बैंक, अब इनको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन इनमें देखेंगे अपन। परचेज बिजनेस के लिए क्या है सर, परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि गुड्स को जब परचेज करते हैं तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको हम क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस, और ये जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका खर्चा बढ़ रहा है भाई, तो एक्सपेंसेस हो गया ये, और ये हो रहा है इंक्रीज। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट कर दिया जाता है, इसलिए आप इसको डेबिट करेंगे। दूसरा आपने क्या किया इसका पेमेंट किया है चेक से। जब आपने चेक से पेमेंट किया तो चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। और बैंक में जो बैलेंस आपका रखा हुआ है वो क्या आपके लिए सर, एसेट है। बैंक में जो बैलेंस हमारे पास, बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट होता है। और जब आपने बैंक चेक से पेमेंट किया तो ये बैंक बैलेंस आपके लिए डिक्रीज हो गया, यानी एसेट डिक्रीज हो गई। और जब एसेट डिक्रीज होती है तो आप उन्हें क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए आप बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बताइए जरा एंट्रीज क्या बनेगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको एंट्री क्या करनी है सर, एंट्री करनी है परचेज अकाउंट को डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर, थोड़ा स्पेस देंगे और यहां लिखेंगे 2। और क्रेडिट वाले अकाउंट का नेम क्या है सर, बैंक अकाउंट, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट। नरेशन अगर आपको लिखना हो तो नरेशन इस परचेज अकाउंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट का नरेशन क्या लिखेंगे इस एंट्री का, इस जर्नल एंट्री का नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो ये नरेशन होगा। और कितना अमाउंट है इसका सर, इसका अमाउंट दिया हुआ है 50,000 रुपीज। तो परचेज यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है 50, इसलिए डेबिट में रिकॉर्ड किया 50,000। और बैंक यानी कि बैंक क्या थी, एसेट, एसेट डिक्रीज हो रही है 50,000 की डिक्रीज हो रही है, तो 50,000 आपने लिखा क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड कैरीज ₹200, कैरीज का पेमेंट किया, तो एक अकाउंट बनेगा कैरीज अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा सर, कैरीज अकाउंट बनेगा। और आपने कैरीज का जो पेमेंट किया है ये आपके बिजनेस के लिए कौन क्या चीज है सर, कैरीज का पेमेंट किया है, कैरीज मतलब भाड़े का पेमेंट किया आपने, और भाड़ा जो पेमेंट किया वो आपके लिए क्या सर, एक्सपेंसेस है। तो कैरीज इज अ एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, क्या है सर, ये एक्सपेंसेस है। और यहाँ पे जब आप कैरीज का पेमेंट कर रहे हैं इट मींस आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंसेस, जब कैरीज का पेमेंट किया है तो एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे सर, ये डेबिट हो जाएंगे, तो कैरीज अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा चलिए, आपने पेमेंट किया कैरीज का, तो पेमेंट करने का मीनिंग क्या है
सर कैरीज का पेमेंट किया, इट मींस हमने तो कैश दिया अभी सामने वाली पार्टी को, कैश पेमेंट किया, तो एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। अब कैश बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट होती है। और आपको पता है कि यहाँ पे जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जितना था उसमें से कुछ कैश आपके पास डिक्रीज हो गया, कम हो गया कैश, तो कैश इज एसेट एंड ये क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। जब कैश डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, यानी कैश यानी एसेट, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ और कैरीज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ। तो एंट्री क्या पास करेंगे सर, कैरीज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांजेक्शन की डेट क्या है, 7th में। कैरीज अकाउंट डेबिट करना बिकॉज इट इज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, कैरीज अकाउंट डेबिटेड, और कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो थोड़ा स्पेस दिया और लिखा है यहाँ पे टू कैश अकाउंट, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ₹200। नेक्स्ट पॉइंट 8th में, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश ₹25,000। आपने गुड्स परचेज किया फ्रॉम हरीश। जब आपने हरीश से गुड्स परचेज किया है तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे सर, आपने एक गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट तो कंफर्म बनेगा, परचेज अकाउंट। दूसरा आपको बताया गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश, तो यहां पे इस क्वेश्चन में पार्टी का नाम तो दिया हुआ है, आपके सप्लायर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे हरीश से आपने गुड्स परचेज किया है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि आपने हरीश को पेमेंट किया कि नहीं किया। तो पेमेंट ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए 6 में का, उसमें बोल रहा था गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एंड अमाउंट पेड बाय चेक, तो वहां पे परचेज किया और पेमेंट भी आपने चेक से कर दिया। लेकिन यहां सिर्फ पार्टी का नेम दिया हुआ है, पेमेंट के बारे में नहीं, पेमेंट के बारे में नहीं बोला हुआ। इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्या इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आपने गुड्स तो परचेज किया लेकिन अभी तक हरीश को आपने पेमेंट नहीं किया। तो जब आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको इस पार्टी के नेम को रिकॉर्ड करना है हरीश अकाउंट। कौन सा अकाउंट, हरीश अकाउंट। चलिए परचेज बिजनेस के लिए क्या सर, परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने गुड्स परचेज किया और रेवेन्यू सेल करेंगे, तो सेल क्या होती है, रेवेन्यू होती है, और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने परचेज किया, इसलिए परचेज आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। तो परचेज हमारे बिजनेस के लिए क्या सर, एक एक्सपेंस है। हम गुड्स खरीदेंगे वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस यहाँ पे जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो ये एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं सर, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसे डेबिट करेंगे सर, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ आपने हरीश के अकाउंट को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो हरीश कौन है, तो देखिए सर यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश ₹25,000, हरीश से आपने 25,000 का गुड्स परचेज किया है। तो आपने हरीश से जब गुड्स परचेज किया तो उसको पेमेंट करना है कि नहीं करना सर, पेमेंट तो करना है, और आपने अभी पेमेंट किया नहीं, इसका मतलब आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, और अगर आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है तो आपके लिए क्या बनेगी सर, लायबिलिटी बनेगी। तो सर ये हरीश जो होगा अपने लिए लायबिलिटी होगा। और आपको पता है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है सर, हमने हरीश से गुड्स परचेज किया है, इट मींस हमें फ्यूचर में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो अब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ इसको क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो परचेज एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था, डेबिट कर दिया, हरीश लायबिलिटी है और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी सर, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, हरीश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो चलिए एंट्री बना लेते हैं, इसकी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डीआर और हरीश अकाउंट को क्रेडिट करना है टू हरीश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डीआर, थोड़ा स्पेस दिया हुआ लिखा टू, क्रेडिट किसे करना है, हरीश को क्रेडिट करना है टू हरीश अकाउंट। अगर नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मींस उधार में खरीदा है, तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश ऑन क्रेडिट, ये इसका नरेशन होगा। और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज May 8। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसका अमाउंट कितना है सर, ट्रांजेक्शन का अमाउंट दिया हुआ था 25,000 रुपीज, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस 25 डेबिट में रिकॉर्ड हो गया, और लायबिलिटी इंक्रीज हुई 25, तो हरीश के अकाउंट के सामने क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग हो गई। तो जो अमाउंट जो एंट्री डेबिट हो रही है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है।
मे 10th मेरे को बोला गुड्स रिटर्न टू हरीश ₹5,000। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं और परचेज किया हुआ गुड्स हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, वापस दे देते हैं किसी भी रीजन से, तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। तो यहां देखिए गुड्स आपने हरीश से परचेज किया था 8 मई को, और यहाँ 10th को आप क्या कर रहे हैं, वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हरीश को। तो परचेज किया हुआ गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे। कौन सा अकाउंट बनेगा सर, परचेज रिटर्न्स अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न्स अकाउंट बनेगा सर। और ये जो परचेज रिटर्न्स अकाउंट बनेगा, ये हमारे लिए क्या है सर, परचेज हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस था, और जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया तो खर्चा हुआ था हमारा, और जब जैसे ही हमने वो वापस कर दिया गुड्स, तो इसका मतलब वो खर्चा हमारा कम हो गया। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न मीन्स हो गया एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो गया। लास्ट लेक्चर में मैंने, लास्ट वीडियो जो आप देख सकते हैं पीछे, आपको लास्ट वीडियो जो अपन ने अपलोड किया था उसमें परचेज रिटर्न के बारे में डिस्कस किया था। तब मैंने बताया था आपको डिटेल में कि परचेज रिटर्न हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस था और उसका रिटर्न हो गया, तो एक्सपेंस क्या हो गया, वापस डिक्रीज हो गया। और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। दूसरा अकाउंट किसका होगा कि गुड्स रिटर्न टू हरीश, हरीश को आपने गुड्स रिटर्न किया, तो दूसरा अकाउंट बनेगा हरीश का। तो एक अकाउंट बनाएंगे आप यहाँ पे हरीश अकाउंट। किसका अकाउंट बनाएंगे सर, एक हरीश का अकाउंट भी बनाएंगे हम, हरीश अकाउंट। तो हरीश का जब आप अकाउंट बना रहे हैं, तो देखिए हरीश कौन है, मैंने जब आपको ये बताया था कि गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश 8 मई को आपने जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था, तो आपने लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। तो हरीश को आपने क्या कहा था कि सर हरीश को फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो हरीश हमारे लिए लायबिलिटी है। तो हरीश तो आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन जब आपने इसको गुड्स का रिटर्न कर दिया तो ये लायबिलिटी क्या होगी, अब कम होगी, क्योंकि 25,000 रुपीज आपको हरीश को पेमेंट करना था बिकॉज ऑफ परचेज गुड्स। अब आपने क्या किया, 5,000 का उसको गुड्स रिटर्न कर दिया, तो आपकी जो लायबिलिटी 25,000 थी, जो आपको हरीश को 25,000 का पेमेंट करना था, उस पेमेंट में 5,000 का गुड्स आपने रिटर्न किया, तो नाउ पेमेंट कितना करना है सर, 20,000 ही पेमेंट करना है। तो इट मींस आपकी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी 5,000 रुपीज से। तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी ₹25,000। और जब आपको पता है लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्या करते हैं सर, डेबिट कर देते हैं। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसको डेबिट कर देंगे, तो हरीश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हरीश अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट होगा, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे सर, जो डेबिट है पहले उसको लिखेंगे अपन, ट्रांजेक्शन की डेट है 10, तो यहां लिखो मे 10, और यहाँ पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, हरीश को डेबिट करना है, तो यहां लिखेंगे आप हरीश अकाउंट डेबिट, हरीश अकाउंट DR, थोड़ा स्पेस देंगे और यहां लिखेंगे 2, और 2 में क्या लिखना है सर, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, परचेज रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे आप परचेज रिटर्न्स अकाउंट, इसको आपको क्रेडिट करना है। और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है सर, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन है गुड्स रिटर्न टू हरीश ₹5,000, तो 5,000 ये आपने यहाँ पे लिखा डेबिट में और यहाँ लिखा क्रेडिट साइड में। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। देखिए हरीश को आपने क्रेडिट किया था 25 से, डेबिट किया है 5,000 से, इट मींस अब हरीश का क्रेडिट बैलेंस 20,000 है। तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में 25 था, डेबिट में कितना 5 था, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक तरफ डेबिट हो रहा है एक तरफ क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे 20,000 रुपीज का बैलेंस क्रेडिट में ही रह जाता है, क्योंकि 25 का गुड्स परचेज किया था, 5,000 का रिटर्न कर दिया, तो अब 20,000 ही हमें हरीश को पेमेंट करना है, तो हरीश की लायबिलिटी 20 की रहेगी। यहाँ पे ये जो लायबिलिटी 5,000 ये डिक्रीज होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन हमें, गुड्स सोल्ड टू विकास, विकास को गुड्स सेल किया, तो देखिए गुड्स सोल्ड, गुड्स सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं सर, सेल्स अकाउंट बना देते हैं। तो एक अकाउंट बना देंगे आप सेल्स अकाउंट, और सेल्स के बाद दूसरा अकाउंट बनेगा गुड्स सोल्ड टू विकास, पार्टी का नाम दिया हुआ है,
लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि हमें रिसीव हुआ या अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो पार्टी का नाम दिया हो और ये क्लेरिफाई ना किया हो कि अमाउंट रिसीव हुआ या ना हुआ, इसका मीनिंग वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी उधार का ट्रांजेक्शन है। तो गुड सोल्ड टू विकास, इट मीन्स आपको विकास ने आपको पेमेंट नहीं किया है, तो आपने तो उसको गुड सेल कर दिया विकास को, जबकि विकास अभी तक आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो सेल्स अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा गुड सेल के लिए। दूसरा विकास के अकाउंट बनेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट कैसे हो गया सर? कंप्लीट तो तब होता जब हमने इसको गुड सेल किया होता और ये हमें इमीडिएटली पेमेंट कर देता, तब कंप्लीट होता। लेकिन यहाँ पे गुड सोल्ड टू विकास का मीनिंग है हमने इसको गुड सेल किया, लेकिन अभी इसका नेम हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने हमें पेमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब सेल्स जो था हमारे लिए क्या थी सर? एक रेवेन्यू है। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, अभी इनकम जनरेट होगी इससे, तो रेवेन्यू से इनकम जनरेट होते हैं, सेल्स हमारी रेवेन्यू है। और रेवेन्यू हम जब गुड्स को सेल कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा सर? विकास अकाउंट की हम बात करेंगे। तो विकास कौन है सर? गुड सोल्ड टू विकास, हमने विकास को गुड सेल किया है और अभी उसने विकास ने हमें पेमेंट किया नहीं। इट मींस विकास से हमें पेमेंट कब मिलेगा? फ्यूचर में अमाउंट रिसीव होगा। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको इन फ्यूचर पेमेंट करना है तो लायबिलिटी है, लेकिन आपको अगर इन फ्यूचर पेमेंट रिसीव करना है तो वो आपके लिए एसेट होती है। तो देखिए आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर फ्यूचर में किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट हमें मिलने वाला है, इट मींस वो चीज हमारे लिए एसेट है। तो यहाँ विकास से आपको क्या मिलने वाला है? फ्यूचर में 40,000 रुपीज मिलने वाले हैं। तो विकास आपके लिए क्या हो गया सर? एसेट हो गया हमारे लिए, क्योंकि इससे फ्यूचर में कैश मिलने वाला है। और आपको पता है कि जब एसेट, यहाँ पे जब आपने विकास को गुड सेल किया है तो ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर 40,000 मिलेंगे, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? एसेट इंक्रीज होने पर उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ विकास अकाउंट का आप डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? विकास डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, इसलिए आप यहाँ एंट्री पास करेंगे। May 15 विकास को डेबिट करना है, तो विकास अकाउंट को डेबिट करो। विकास अकाउंट DR, थोड़ा स्पेस दिया और हमने लिखा टू क्या लिखा सर? टू सेल्स को क्रेडिट करना है, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 40,000 रुपीज। ट्रांजेक्शन का अमाउंट हो गया सर 40,000। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है कि विकास रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। हमने जो विकास को गुड्स सेल किया था 40,000 का, उसमें से 20% वो रिटर्न कर रहे हैं। तो आपने जो सेल किया था गुड्स और वो रिटर्न हो गया। इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब आप गुड्स को सेल करते हैं और वो सेल किया हुआ गुड्स आपका कस्टमर आपको रिटर्न कर देता है, तो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो ये आपके लिए क्या हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया सर हमारे लिए। तो यहाँ गुड्स रिटर्न बाय विकास का मतलब एक तो सेल्स रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे एक अकाउंट आप किसका बनाएंगे सर? एक अकाउंट बनेगा सेल्स रिटर्न का। कौन सा अकाउंट बनेगा सर? सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? आपको गुड्स रिटर्न कौन कर रहा है सर? विकास रिटर्न कर रहा है, तो एक विकास का अकाउंट बनाना है आपको, विकास। अब देखिए विकास की हम बात करें तो विकास को जब हमने गुड सेल किया था तब वो हमारे लिए क्या था सर? विकास को जब गुड सेल किया तो विकास हमारे लिए एसेट था। ओके, अब भी विकास हमारे लिए एसेट है, लेकिन विकास को उस टाइम आपने एसेट माना था और एसेट अब आपके लिए क्या हो रहा है सर? एसेट हमारे लिए डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि विकास ने जब हमें गुड्स रिटर्न कर दिया तो इन फ्यूचर उससे वो अमाउंट हमें मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि विकास से जब गुड्स रिटर्न हो गया तो उतना अमाउंट हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कि जब एसेट डिक्रीज होता है तो एसेट अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ इसे तो हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। किसे क्रेडिट कर देंगे सर? विकास को हम क्रेडिट कर देंगे। दूसरी बात करेंगे सेल्स रिटर्न की। तो देखिए सेल्स रिटर्न के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है और जब उसको रिटर्न कर दिया जाता है, सेल्स रिटर्न हो जाती है, कस्टमर हमें गुड्स वापस दे देता है, इसका मतलब वो रेवेन्यू जो हमने जनरेट की थी वो रेवेन्यू वापस डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न की वजह से क्या हो गया सर? हमारी जो रेवेन्यू थी वो डिक्रीज हो गई। और आपको मालूम है कि जब रेवेन्यू डिक्रीज हो जाती है तो क्या करते हैं? उसको रेवेन्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट कर देंगे? यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमारी रेवेन्यू थी जो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज हो रही है तो इसे हम डेबिट करेंगे किसे? सेल्स रिटर्न को।
और विकास हमारी एसेट था, अब विकास ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो एसेट भी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करना और विकास को क्रेडिट करना है। तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन की डेट है 17 डेट को आप एंट्री पास करेंगे 17, क्या एंट्री पास करनी है सर, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना है, क्या विकास को क्रेडिट करना है, तो लिखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, रिटर्न्स अकाउंट डीआर, और थोड़ा स्पेस देखे लिखेंगे टू, किसको क्रेडिट करना है सर, विकास अकाउंट को क्रेडिट करना है, टू विकास अकाउंट। कितना अमाउंट आपको इसका रिटर्न हो रहा है सर, विकास रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, तो 20% गुड्स वो आपको रिटर्न कर रहा है। तो आपने विकास को गुड्स सेल कितना किया था, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने विकास को 40,000 रुपीज का गुड्स सेल किया था, इस 40,000 का आपको वो 20% रिटर्न कर रहा है। तो 40 का 20% कितना होता है सर, 8,000 होता है। इट मीन वो आपको 8,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे ₹8,000। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन May 20 का होगा। तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन में आपको क्या कहा, देखिए रेंट पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट किया है रेंट का, तो रेंट का पेमेंट किया तो रेंट अकाउंट बनेगा एक, तो रेंट अकाउंट। और आपने इसका पेमेंट कैसे किया, बाय चेक, तो चेक का पेमेंट कौन करता है सर, बैंक करता है, तो एक बनेगा बैंक अकाउंट। तो रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट, दो अकाउंट आपने यहाँ पे बनाए हैं। अब रेंट आपके लिए क्या है सर, रेंट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हम रेंट का पेमेंट करें, इट मींस वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो रेंट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और जब आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से डेबिट हो गया। दूसरा, जब आपने रेंट का पेमेंट बाय चेक किया तो चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, और जब बैंक चेक का पेमेंट करेगा तो आपका बैंक क्या था, बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट था, और जब बैंक आपका ये पेमेंट कर देगा तो ये एसेट आपके लिए क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आप इस बात को ये समझ सकते हैं कि जब आपने चेक से पेमेंट किया है तो चेक से पेमेंट करने पर पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। तो बैंक में जो आपका बैलेंस है, बैंक बैलेंस जो आपका है वो आपके लिए एसेट है, और आप जब चेक से पेमेंट करोगे तो वो पार्टी आपका चेक कहां से कैश करवाएगा आपके बैंक अकाउंट से। तो आपके बैंक अकाउंट से जब उसका पेमेंट हो जाएगा रेंट का 1,000 रुपीज, तो 1,000 आपके अकाउंट में डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपकी एसेट डिक्रीज होगी, और एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो एंट्री क्या पास होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा सर, अमाउंट है ₹1,000, तो यहां लिखेंगे ₹1,000 डेबिट में और ₹1,000 लिखेंगे अपन क्रेडिट में। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको कुछ नहीं करना, यहां बस इसका टोटल लगाना है, और टोटल लगा के यहां लिख देना ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल, यहां इसका टोटल लगा देंगे, और डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल आएगा वो सेम टोटल आएगा, तो इसका टोटल लगा के दोनों साइड का आपको यहां लिख देना है, दोनों साइड, और दोनों साइड का टोटल आएगा सेम। तो ये कुछ ट्रांजेक्शंस को हमने जनरल में रिकॉर्ड करना सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ न्यू टर्म्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक चीज और पढ़ेंगे कि अगर आप जब ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम कई बार क्या आपके पास एक पेज में स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका पेज भर जाएगा, तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट पेज पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब आपका पेज कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे आपको क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, और जब नेक्स्ट पेज पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उससे पहले क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ न्यू ट्रांजेक्शंस जो कि आपके किसी न्यू टर्म से रिलेटेड हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।